हाँ भाई क्लास, ये क्वेश्चन है जो कि बहुत लोगों को परेशान कर रहा था। मैंने चलो एक बार ये क्वेश्चन करा जाए, ठीक है। तो आओ इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं कि क्या कह रहा है, कैसे सॉल्व करना है, किस तरीके से इसको हम अप्रोच कर सकते हैं। देखते हैं। एक बॉडी है जिसका मास m है, वो बॉडी रेस्ट कर रही है हॉरिजॉन्टल फ्लोर पर और वो कह रही है कि भाई कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन दोनों के बीच में कितना है सर, म्यू है। क्या है? म्यू है। ओके, अब उन्होंने बोला है कि बॉडी को मूव करवाना है। क्या करवाना है? मूव करवाना है बाय अप्लाइंग द मिनिमम पॉसिबल फोर्स। हम क्या चाहते हैं? फोर्स जो लगे वो क्या लगे? मिनिमम लगे सर, मिनिमम लगे। अब दिमाग में यह आता है कि सर एक फिगर मैं बना रहा हूं m और मैं फोर्स लगा देता हूं, लेकिन इस कंडीशन में क्या मैं बोल सकता हूं ये मिनिमम है? कैसे बोलूंगा? मुझे क्या पता सर ये मिनिमम है? आई कैन नॉट से इट इज मिनिमम ना। आई कैन नॉट से दैट कि अगर मैं हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहा हूं विल इट बी मिनिमम? नो, I cannot say that, right? तो I need to put this force at some angle, ताकि मैं बोल सकूं कि हाँ सर ये जो है कितने एंगल पे वो मिनिमम फोर्स लग सकती है, कितने एंगल पर वो फोर्स मिनिमम लग सकती है, वो मेरा मेन इशू है। तो अब हो सकता है इस डायरेक्शन पे हो सकता है ऐसे पे मिनिमम हो सकता है ऐसे पे मिनिमम हो। कहां पे? तो इट डिपेंड अपॉन द एंगल। तो यहां से पिक्चर स्टार्ट होती है इसकी। कैसे? अब ये जो दो कंपोनेंट में डिवाइड कर सकता हूं, कैसे? f cos थीटा और f sin थीटा, राइट? इसको दो कंपोनेंट में आप डिवाइड कर सकते हो। इसका जो वेट है डाउनवर्ड एक्ट करेगा mg, ओके। इसका जो नॉर्मल रिएक्शन है n है, डेफिनेटली, है ना? और फ्रिक्शन हमेशा पीछे। नाउ कंडीशन फॉर द मूवमेंट की कंडीशन क्या होनी चाहिए सर? f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन f, है ना? और गली के बच्चों को भी पता है सर कि f क्या होता है? म्यू n होता है ना। तो f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन f की वैल्यू कितनी है सर? म्यू n है ना? f की वैल्यू कितनी है सर? म्यू n है सर, बिल्कुल। अब n की वैल्यू में डाल सकता हूं। n की वैल्यू में कैसे डालूंगा सर? n अगर आप देखोगे ऊपर कौन सी फोर्सेस लगी हुई हैं? n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। देख सकते हो? n प्लस f sin थीटा इज इक्वल टू mg। तो यहां से n इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा। दोस्तों कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल सिंपल रखना है चीजों को। और बस अब वैल्यूज यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ। f cos थीटा शुड बी ग्रेटर देन म्यू n, n की जगह पर mg माइनस f sin थीटा। सही है भाई? यहां तक इज इट क्लियर? अब यहां से मैं क्या निकालूंगा? f की वैल्यू निकालूंगा और उसके बाद मैं देखूंगा कि सर थीटा मिनिमम है या मैक्सिमम है, उसके अकॉर्डिंगली आई विल कैलकुलेट द फोर्स। नाउ अब ये आपका f cos थीटा इज इक्वल ग्रेटर देन म्यू ब्रैकेट में mg माइनस f sin थीटा है। यहां से मैं f की वैल्यू निकालूंगा। ओके सर, f cos थीटा ग्रेटर देन, क्वेश्चन सिंपल है, म्यू mg माइनस म्यू f sin थीटा। सही है? अब इसको इधर लेके आऊंगा, f को कॉमन ले लेते हैं, तो cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा इज ग्रेटर देन म्यू mg, राइट? तो f की वैल्यू कितनी आएगी भाई साहब? म्यू mg अपॉन cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा। अब ये फोर्स मुझे क्या चाहिए? मिनिमम चाहिए। अब मिनिमम के लिए ये वाला जो टर्म है इट शुड बी मैक्सिमम, है ना? और अगर इसको मुझे मैक्सिमम बनाना है तो इसका जो डिफरेंशिएशन है इट शुड बी इक्वल टू 0। डिफरेंशिएट करूंगा मैं इसको 0 के। ओके, तो विद रिस्पेक्ट टू थीटा आई एम डिफरेंशिएटिंग इट, राइट? आई एम डिफरेंशिएटिंग इट। तो डिफरेंशिएट करने के बाद आपको नजर आएगा, इसको क्या आएगा? cos थीटा का डिफरेंशिएशन सबको पता है कितना होता है? माइनस sin थीटा प्लस म्यू cos थीटा, यही आएगा एंड शुड बी इक्वल टू 0। इसको मैं 0 के इक्वल रख दूंगा। तो 0 के इक्वल रखूंगा तो म्यू की वैल्यू कितनी आएगी? sin थीटा अपॉन cos थीटा, यानी कि सर tan थीटा, राइट? तो यानी कि tan थीटा क्या होता है सर? सबको पता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर कितना हो गया? म्यू, बेस कितना हो गया? 1। तो फाइनली क्या हो जाएगा आपका? जो हाइपोटेन्यूस होगा वो कितना होगा? अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। तो sin थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? परपेंडिकुलर कितना है? म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। और cos थीटा की वैल्यू कितनी आएगी? 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर। सही है? ये दोनों वैल्यूज मैं यहां डालूंगा, राइट? आई विल पुट ऑन दिस, और उसके बाद मैं f की वैल्यू
निकाल दूंगा। बात समझ में आई कि क्या निकलेगी मेरी f की वैल्यू? हाँ सर। नाउ अब हम क्या करेंगे, साइन थीटा और कॉस थीटा की जो वैल्यू है वो यहाँ पे हम फाइनली पुट करेंगे और f इज ग्रेटर देन म्यू mg अपॉन कॉस थीटा की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1 म्यू साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की सर कितनी है म्यू अपॉन अंडर रूट म्यू स्क्वायर प्लस 1। सही बात है, गुड। तो अब अंडर रूट ये आप कॉमन ले सकते हो और ऊपर 1 प्लस म्यू स्क्वायर है, तो इसको जब आप सॉल्व करोगे म्यू mg अपॉन क्या है अंडर रूट 1 प्लस म्यू स्क्वायर, ये आएगा ना। तो मेरे ख्याल से ऑप्शन आपका है दिल्ली। तो ये आराम से क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। बात समझ में आई? यस सर। क्लियर हुआ सभी को? यस सर। श्योर, गुड।